हेलो दोस्तों। पॉलिटी की क्लास नंबर 13 में आपका स्वागत है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा प्रदान किया, इसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 69। और ये 69 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। इसमें हुआ क्या था, जो हमारी यूनियन टेरिटरी दिल्ली थी ना, यूनियन टेरिटरी दिल्ली थी, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में बोला जाने लगा। ये हुआ था हमारे 69वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, इसको नेशनल कैपिटल बोला जाने लगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये प्रभावी कब हुआ? 1 फरवरी 1992 को हुआ था। किसकी सिफारिश पर? एस बालाकृष्ण समिति की सिफारिश पर। ठीक, इसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में बोला जाने लगा। इसके तहत आर्टिकल 239 का डबल ए और 239 का ए भी जोड़ा गया। इसके तहत दिल्ली विधानसभा की स्थापना हुई। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य थे कुल। इसमें मंत्री परिषद सहित 7 मंत्री थे। ठीक, इसमें आर्टिकल 239 का डबल ए, आर्टिकल 239 का ए भी देखते हैं। इसमें क्या था? 239 के डबल ए में दिल्ली विधानसभा से रिलेटेड है, यानी कि 70 निर्वाचित सदस्यों के साथ कानून बनाने की शक्ति। विधायी शक्तियां यानी कि राज्य सूची के विषयों पर सीमित कानून निर्माण करना। और मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। 239 का ए भी किसके बारे में? राष्ट्रपति शासन के बारे में है। ठीक, अगर इसमें आर्टिकल 239 का ए, तो दिल्ली के विधानसभा के बारे में। और इसमें पूछे तो इसमें ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है राष्ट्रपति शासन से। ठीक, विधानसभा का निल विधानसभा का निलंबन विधानसभा को स्थगित या भंग करने का अधिकार है। केंद्र सरकार का प्रशासन या दिल्ली का सीधा शासन केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ठीक, 239 का ए में क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है? ठीक, अनुच्छेद नहीं, किसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा ये लगाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 61 में है। और इसमें एक पॉइंट ये है कि राष्ट्र महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को लिखित में 14 दिन पहले लिखित में नोटिस देना होगा। नोटिस देना होगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को तब महाभियोग लगाया जाएगा, उससे लगाने जाने से पहले उसे 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। और ये किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में किससे संबंधित एक नया मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया? पहली बार 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में हुआ था। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड बच्चों के शिक्षण से रिलेटेड। बच्चों के शिक्षण से रिलेटेड की बात करें तो यहाँ पे 3 आर्टिकल आते हैं। एक तो आता है आर्टिकल 21 का ए, एक आता है आर्टिकल 45, एक आता है आर्टिकल 51 का ए। ठीक है, ये 3 आर्टिकल आपको ध्यान देना है। ठीक है,
अनुच्छेद 21 ए क्या कहता है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार को बताता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। इसे 2002 में 86वीं संविधान संशोधन जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। आर्टिकल 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा का देखरेख। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की भी देखरेख। इसमें क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ये डीपीसी ये डीपीएसपी से रिलेटेड है। ये डीपीएसपी में शामिल किया गया। और 51 ए में क्या है? शिक्षा का अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक अधिकार है। ये डीपीएसपी में और ये मौलिक कर्तव्य में। इसमें माता-पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसे भी 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से व्यावहारिक प्रभाव दिया गया था, जिसे पंचायती राज प्रणाली की स्थापना? यानी कि पंचायती राज प्रणाली के गठन की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 40 में है। किसमें? आर्टिकल 40 में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है। और ये आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है गांधीवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। ये डीपीएसपी भाग 4 में है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, इसे बताइए, इसे इसे किस देश से लिया गया था? किस देश के संविधान से लिया गया था? ठीक है। इसको 3 भागों में बाँटा गया है। एक सामाजिक न्याय और लोक कल्याण, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक न्याय और लोक कल्याण में आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। आर्टिकल 39 संसाधनों का समान वितरण। आर्टिकल 39 ए क्या है? समान न्याय और समान निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 39 क्या कहता है? समान काम के लिए समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वितरण। आर्टिकल 39 ए समान न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के बारे में। गांधीवादी सिद्धांत आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। आर्टिकल 46 एससी एसटी और कमजोर वर्ग के हितों का संरक्षण करना। आर्टिकल 47 पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखना। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा क्या कहते हैं? आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत स्थितियों में प्रसूति सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 43 का एक उद्योगों के प्रबंधन में सहायकों की उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। यहाँ क्या है? श्रमिकों है यहाँ पे। किसकी भागीदारी? श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 43 के भी सहकारी समितियों का प्रबंधन का। आर्टिकल 43 भी सहकारी समितियों का प्रबंधन करना, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल करता है समान नागरिक संहिता की बात करता है। आर्टिकल 45 किसकी बात करता है? प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 का ए पर्यावरण संरक्षण, कृषि और पशुपालन का संरक्षण। और इसमें 48 में एक क्या है? 48 से ये है किसी कृषि और पशुपालन से रिलेटेड। और 48 ए है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड। आर्टिकल 59 राष्ट्रीय महत्व स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से रिलेटेड है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 84 लोकसभा के सदस्य हेतु अर्हता प्रदान करने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि लोकसभा के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 18 वर्ष यानी कि दल सहायता या मतदान के लिए होनी चाहिए।
और 21 वर्ष मिनिमम आयु। पंचायत और नगर पालिका यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका के चुनाव के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा, विधानसभा, पीएम, सीएम के लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष लोकसभा, विधानसभा, पीएम, सीएम, और 30 वर्ष राज्यसभा और विधान परिषद के लिए निम्न मिनिमम आयु 30 वर्ष, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसमें क्या है, लोकसभा, विधानसभा, पीएम, सीएम 30 वर्ष, और 30 वर्ष राज्यसभा विधान परिषद के लिए, और 35 वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, सॉरी राज्यपाल के लिए। 42वां संविधान संशोधन सबसे पहले बताइए कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, इसे भारत का मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान बोला जाता है। अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा परिवर्तन किया गया था? तो इसमें 51 के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। पहला पॉइंट, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य यानी कि भाग 4A में 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और न्यायपालिका और का संसद कार्यवृद्धि में वृद्धि यानी कि लोकसभा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य भाग 4A में 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और संसद और न्यायपालिका की कार्यविधि में वृद्धि यानी कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और 42वें 19वें संशोधन 76 के तहत स्वर्ण समिति 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में मौलिक कर्तव्य 11 है। जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है। ये आर्टिकल 51A के में है। ठीक है, और इसमें पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम का आदर्श। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। ये दो, और ये फर्स्ट, थर्ड और 11 वाले, ये 3 को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मंत्रिमंडल मंत्रियों की भूमिका संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, ये गृह और वित्त जैसे अन्य मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। सॉरी, ये गृह, रक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ये किसमें? आर्टिकल 44 में है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये किसमें है? आर्टिकल DPSP में है, भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, तो हमें बताइए आर्टिकल 50 के बारे में क्या होता है, और आर्टिकल 21, 51 बताइए किस। और आर्टिकल, सॉरी, और आर्टिकल 51 बताइए किसके बारे में। ये दो आप आर्टिकल कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर कोई भी भारतीय नागरिक संविधान के प्रारंभ के पश्चात स्वेच्छा से किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो इसका विधिक परिमाण क्या होगा? सबसे पहले भारत की नागरिकता किसमें? आर्टिकल भाग 2 में, आर्टिकल 5 से 11 में। इसे कहाँ से लिया गया? इसे ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, ब्रिटेन से
लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। यानी कि अगर किसी विदेश की ले लेंगे तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए नागरिकता। आर्टिकल 7 पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस आए उनके लिए नागरिकता। आर्टिकल से 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल की नागरिकता। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता। विदेशी नागरिकता स्वच्छता से लेने। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता। आर्टिकल 11 आप बताइए कमेंट करके इसके बारे में। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, पंजीकरण द्वारा और माता-पिता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आप कमेंट करके बताएं 5 प्रकार से नागरिकता कौन-कौन से हैं? ये 2 तो ये जन्म के आधार पर, पंजीकरण से, 3 आपको बतानी है। आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों का कितना अनुपात महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो कितना आरक्षित है? 33%। 33% का मतलब 1/3% आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। लोकसभा के लिए भी है, राज्य विधानसभाएं, दिल्ली राजधानी क्षेत्र और दिल्ली विधानसभा के लिए महिलाओं के लिए 1/3% आरक्षित है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।